अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा काम करने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं? जवाब: ज़मीन पर गिरे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खाने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं। सवाल: नापाक घी या तेल को कैसे पाक करेंगे? जवाब: नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए इसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा। सवाल: तमय्युम जिन अशया से जायज़ करार दिया गया है इनकी तफसील बताएं। जवाब: पाक साफ मट्टी, ईंटें, पत्थर, चूना, रेत, कंकर, संगमरमर, अकीक और फिरोज़ा से तमय्युम जायज़ करार दिया गया है। सवाल: वो कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब: मौत के वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब: कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल: वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उनकी हम उम्र थी? जवाब: हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: कुरान पाक की कितनी सूरतें शख्सियत के नाम से हैं? जवाब: कुरान पाक की 9 सूरतें शख्सियत के नाम से हैं। सवाल: किस को राज़ी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब: शौहर को राज़ी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी। सवाल: एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक़ हैं? जवाब: एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के 6 हकूक़ हैं। सवाल: वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है? जवाब: 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा कहते हैं। सवाल: कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है?
जवाब हुर्फ ज़्वाद कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ है। सवाल सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब मनासिक हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिनों को कहाँ बसाया था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिनों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल खैबर किस शहर के करीब वाक़या है? जवाब खैबर मदीना के करीब वाक़या है। सवाल वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था। सवाल कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो क्या है? जवाब कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो अल हैवान है। सवाल कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? जवाब अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देते हैं। सवाल किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किस नबी को गुस्ल दिया था? जवाब हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब मस्जिद गमामा है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं।
सवाल, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का नुस्खा हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला बताया गया है। सवाल, किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब, जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल, किस साहबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल, कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब, गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल, ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल, वो कौन सी ज़ात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ के पैदा हुई। सवाल, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल, किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर अहादीस मरवी हैं। सवाल, शैतान 80,000 साल किन का साथी रहा? जवाब, शैतान 80,000 साल फरिश्तों का साथी रहा।
सवाल, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र क्या होगी? जवाब, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू, जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब, उल्लू ने कहा, मैं कहता हूँ ए बस्ती वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई? सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक किस ज़ौजा के पास था जो बीमार को धोकर पिलाती थी? जवाब, हजरत सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्या लिबास पहनाया गया, किसने पहनाया और कहाँ से आया था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रेशमी कमीज़ पहनाई गई थी जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहनाई थी और ये जन्नत का लिबास था। सवाल, ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा किसने की? जवाब, ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। सवाल, किस पैगंबर ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, क़यामत के रोज़ सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। सवाल, किस औरत को खुदा की बीवी माना जाता था? जवाब, निसारा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी कहते थे। नाउज़ बिल्लाह। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब, कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी।
سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب: حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟
जवाब, कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, सबसे पहले सुबहान अल्लाह हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की पहचान शौहर की फर्माबरदार बताई। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम क्या है जिसे नबूवत से नवाजा गया? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। सवाल, सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब, सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल, शब मेराज कब होती है? जवाब, शब मेराज 10 नबी को होती है। सवाल, इम्मे ऐमन कौन थी? जवाब, इम्मे ऐमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी थी। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी शादियां की थी? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल, किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब, मस्जिद कुर्तुबा की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल, कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर तामीर किए थे।
سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں داڑھی کا ذکر ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کن لوگوں کو سحری کرنا منع ہے؟ جواب: تمام فقہائے اسلام کے نزدیک سحری کھانا واجب، سنت اور مستحب ہے۔ ہر وہ مسلمان جو روزے رکھتا ہو، پھر چاہے وہ شرابی، زانی، بیمار یا پھر امیر ہو، یا سحری ضرور کرے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہودی مذہب میں سحری کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزے رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوال: عورت کا کون سا پھل کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہے 937 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائی کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش زمین کو نگل گئی تھی؟
جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔